पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा, ये साफ कर दिया गया। और कह रहे हैं कि अब तो एक एक बूंद पानी के लिए भी पाकिस्तान तरस जाएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोका जाए और जल्द से जल्द ये हो, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो था वो रोका गया है और ये रोका गया है पहलगाम आतंकी हमले के बाद में। यहाँ भारत ने सख्ती दिखाई है और ये तो अभी कूटनीतिक फैसले हैं, अभी एक्शन होना बाकी। डीके पांडे सर, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि आतंकवाद को हमने बढ़ावा दिया वेस्ट के कहने पर, तो उन्होंने स्वीकारा कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया। वो आतंकवादी कहाँ तैयार हुए, आईएसआई किए, कहाँ किए, सबको पता है। दूसरी बात, जो सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास आई है, जो अल्ट्रावायलेट जो इंफ्रारेड इमेजिंग की गई है, उसमें जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनके हाथों में क्या है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ा सबूत कुछ हो सकता है? तीसरी बात, क्या ये हमारे पाकिस्तानी मित्र यहाँ टीवी पे आके बोलेंगे कि हाँ पाकिस्तान ने किया है? इनको जिंदा रहना कि नहीं रहना है? इनको जो सबसे बड़ा, अब देखिए आप भारत में 10 आतंकवादी मार दीजिए, 20 आ जाएंगे, 20 मारिए 40 आ जाएंगे। सबसे बड़ा आतंकवादी जब तक नहीं मारेंगे दिक्कत। सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? मुनीर इनको छोड़ेगा? इनको जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बोल सकते हैं कि इतनी हिमाकत कर सकते हैं बोलने की कि पाकिस्तान हाँ कर रही है? तो इनकी मजबूरी है, हमें उसे समझना होगा। ये नहीं चाहते कि शांति हो, क्योंकि इनके खुद के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इनको आतंकवाद के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अगर साथ मिलना चाहते हैं तो भारत ने इतना बहाए खोले, इतने सारे इनिशिएटिव लिए, क्या एक भी इनको क्लिक नहीं किया? अच्छा, एक बात और डीके पांडे सर, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी। अभी तुलसी गाबार्ड की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया भारत का साथ देने वाला, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही पीएम मोदी के लिए कह दिया था कि हम पूरी तरह से साथ हैं और आतंक के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस की नीति अमेरिका, भारत और कई बड़े देश एक साथ मिलकर करते हैं। अब जब अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ में हैं, मुझे लादेन याद आ गया। क्या कुछ ऐसा ही अंजाम क्या हाफिज सईद सैफुल्लाह का होने वाला है, और क्या उसी तरीके का एक्शन अब अमेरिका के साथ मिलकर भारत करने वाला है क्या? देखिए, हाफिज सईद को अबोटाबाद कैंट में मूव किया है आज, और दूसरे जो इनके मसूद अजद हैं वो उनको मूव किया गया है बावलपुर में। ये सब खबरें हमारे पास आ रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही हैं खबरें, लेकिन ये उनको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बचाएंगे तो जो उनका चल रहा है साम्राज्य चल रहा है, कैसे चलेगा? राजनीतिक उठापहल कैसी कितनी है पाकिस्तान में, आर्थिक स्थिति कैसी है पता है, राजनीतिक माहौल कैसा है, सिविल क्राइसिस से लोग एक उनके पार्टी के नुमाइंदे जो है जेल में है, वहां जेल से ही वो बहुत कुछ चलाना चाहते हैं, वो मुनीर खिलाफ है। तो बहुत कुछ चल रहा है जिसको कि कहा जाए कि वो असामान्य है। और उसके अलावा आतंक, जो वहां की पॉपुलेशन है जिनको रोटी नहीं मिल पा रही, उनको क्या पॉलिटिकली अनस्टेबल है पाकिस्तान। ये बार बार अलग अलग खबरें सामने आती है, लेकिन पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात हैं, जो वो बिगड़ते हैं, वहां टकराव बढ़ता है, वो खबरें भी हम दिखाते हैं। लेकिन बजाय उन्हें सुधारने के या उन्हें सुलझाने के, पाकिस्तान अलग दिशा में अलग तरीके से काम करता है। और अब ये जो कूटनीतिक फैसले हुए हैं सुशील वकील जी, उससे वो लोग भी तो पाकिस्तान में पिसेंगे ना जिनका कोई कसूर नहीं। देखिए रचना जी, जो हमने पहले इनको जाल रोकने की या कवायद की, आप देखिए पाकिस्तान में सिविल अरेस्ट हो जाएगा। लोग पहले ही परेशान वहाँ है, 300-400 रुपए का आटे का किलो लाते हैं लोग, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। और जब यहाँ से जल का संकट भी चलेगा तो लोग ज्यादा परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर बंद हो जाए, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, बिजली का या स्यापा पड़ेगा। इनका सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे चल रहा है, पाकिस्तान में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अल्टीमेटली देख लीजिए जनरल मुनीर के जो पढ़ो यहाँ साथी जनरल वगैरह आर्मी में बगावत हो जाएगी, यहाँ तक कि जनरल मुनीर को अल्टीमेटली निकलना पड़ेगा। दूसरा चीज की इस बार पहली बार बात है, एक तो जल संकट पहले उन्होंने क्रिएट कर दिया, इस बार मिलिट्री की बड़ी एक्शन इमिनेंट है। आज भी डोवल साहब, होम मिनिस्टर वगैरह, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह सारे मिल रहे हैं दिल्ली में। आप देखिए जल्द से जल्द इस पे एक्शन हो जाएगी। ये तो हो रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक के बाद एक बैक टू बैक बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, जब महंगाई का जिक्र कर दिया और पाकिस्तान की जनता जो कि बेहाल है उसका जिक्र कर दिया, तो मेरे साथ में देखिए पाकिस्तान से 2 मेहमान हैं। मेरे साथ में हुसैन जावेद जी हैं और पीजे बीर जी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि घर का सामान कौन खरीदता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्राइस चेक करना था, तो मुझे दोनों में से ही बता दीजिएगा। मैं उनसे फिर कुछ प्राइस चेक करना चाहूंगी। उससे पहले पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर है, बड़ी खबर, आसिम मुनीर के परिवार को विदेश भेजा गया है। ये हम पहले भी बता रहे थे, प्राइवेट विमान से उन्हें विदेश भेज दिया गया है। लंदन और न्यू जर्सी भेजे जाने की खबर है। खुद बंकर में छिप गए हैं अब आसिम मुनीर, और बंकर में रहते हुए ही इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आगे होना क्या है। यानी 16 अप्रैल को बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान का भेद बताते हैं, मुसलमानों को ये पट्टी पढ़ाते हैं कि हिंदू कैसे अलग हैं। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद पहलगाम में हो जाता है आतंकी हमला, जहां पर आतंकी आते हैं, निर्दोष
बेगुनाह लोगों को गोली मारते हैं और उससे पहले उनका नाम पूछते हैं, उनका धन पूछते हैं और फिर धन के आधार पर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। और अब पाकिस्तान जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसका आतंकी हमलों में सामने आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने 5 बड़े कूटनीतिक फैसले किए हैं, उनका असर भी आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीजे मीर जी या फिर हुसैन जावेद जी जो घर का सामान खरीदते हो, प्लीज मैं कुछ चीजों के दाम पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब जब हम वो प्राइस लिस्ट चलाते हैं कई बार आप लोग ऐतराज करते हैं, आप लोग कहते हैं इतनी भी महंगाई नहीं है। क्या हुसैन जावेद जी मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप घर का सामान खरीदते हैं तो? हुसैन जावेद जी पूछिए। हाँ, दूध, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, ब्रेड, आटा, चावल, अंडे, इन सब के दाम बता सकते हैं आप? ज्यादा लोड हो जाएगा। ये सब कुछ आराम से मैनेज हो रहा है। हमारे यहाँ महंगाई की शरह में खासी कमी आई है। नहीं, बस मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे बता दीजिए, रेट बता सुनिए दें। तो बस ऐसे बता दीजिए, दूध 60 रुपए का है या फिर टमाटर 20 रुपए के हैं या फिर ब्रेड 50 रुपए की है, कुछ ऐसे करके बता दीजिए ना एक बार, हमारे पास भी ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि पाकिस्तान में महंगाई कैसी है। प्लीज बस 6 से 7 चीजें हैं, बता दीजिए। आप हमारे खाने पीने की फिक्र ना करें। व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम सब एक सफे पे आ जाते हैं। बताएं मुझे हमारा कोई फिक्र